पति पत्नी में सेक्स नहीं होता है तो क्या पति को छोड़ देना चाहिए? अगर जिसका पति कमज़ोर है, जिसका पति को शीघ्र पतन है कि मतलब छूते ही पानी निकल जाता है, ज़्यादा देर तक सेक्स नहीं कर पाता है, या जिसका पति का खड़ा नहीं होता है, या जिसका पति का लंड छोटा है, छूते ही पानी निकल जाता है 2 मिनट में, डालते ही 2 मिनट में पानी निकल जाता है, खड़ा नहीं होता, इस टाइप का जो प्रॉब्लम है जिसके भी पति का, तो सबसे पहली चीज़ तो उन्होंने बचपन में बहुत सारी गलतियाँ करी हैं। गलतियाँ ये है कि ये सब दिक्कत इसलिए होता है क्योंकि जो लोग भी मुठ मारते हैं, जो भी लड़के आज मुठ मार रहे हैं ना, उनको शादी के बाद बहुत दिक्कत आएगी क्योंकि वो अपने पत्नी को खुश नहीं कर पाएंगे। आज जो लोग हिला रहे हैं ना, बाद में बहुत पछताओगे साले, बहुत पछताओगे। बाद में इतनी नुकसानात होगी ना, बच्चे पैदा करने तक के लायक नहीं रहोगे। इसलिए हिलाना बंद कर दो मेरे भाई, मैं सच्ची कह रहा हूँ। आज जो लोग भी मुठ मार रहे हैं ना, कल बीवी को खुश नहीं कर पाओगे बेड पे। तब तुम्हारी बीवी कभी पड़ोसी के साथ, तो कभी तुम्हारे दोस्त के साथ, तो कभी तुम्हारे भाई के साथ, या तो इंस्टाग्राम फेसबुक से किसी लड़के के साथ बेड पे टपाटप करेगी या छोड़ देगी तुमको। बीवी क्यों छोड़ती है उसका कारण क्या होता है पता है? या तो तुम उसको बहुत मारते पीटते हो, या उसको दुख देते हो, तुमसे नाराज़ होकर के ही बीवी तुमको छोड़ती है भाई। इसीलिए बीवी को खुश रखना है ना, तो आज से सब लोग मुठ मारना बंद कर देना भाई। और दूसरी चीज़, बीवी को जो भी उसकी ज़रूरत होती है उस उतना पैसा उसे दो, कम से कम 20,000 रुपये बीवी को हर महीने दो, समझे? 20,000 रुपये बीवी को हर महीने दो। इतनी औकात तो बनाओ अपनी कि 20,000 क्या, लाख लाख रुपए लोग देते हैं, तुम 20,000 भी दोगे काफ़ी है। और प्रेम होना चाहिए। सबसे पहली चीज़, वाइफ और हस्बैंड में प्रेम होना चाहिए। सच्चा प्रेम ये नहीं कहता कि सेक्स से ही प्रेम होता है। अगर बीवी सच में तुमसे प्यार करेगी ना, तो तुम उसको सेक्स करो चाहे ना करो, तुम उससे बात करो चाहे ना करो, फिर भी वो तुमको नहीं छोड़ेगी। तुम बात नहीं भी करोगे तो भी वो नहीं छोड़ेगी। तुम सेक्स नहीं करोगे तो भी नहीं छोड़ेगी। तुम कम बात करोगे तो भी नहीं छोड़ेगी। जो सच में प्यार करेगी, चाहे तुम कुछ भी करो, तुम्हें नहीं छोड़ेगी। वो हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहेगी। एक लड़के को प्री मेच्योर इजोकुलेशन था, एरेक्टाइल डिसफंक्शन था, नामर्द था वो। तो उसने अपनी पत्नी को बताया कि ऐसी ऐसी बात है, मैं तुम्हें खुश नहीं कर सकता क्योंकि मुझे फिमोसिस है या इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। मेरे लंड जो है उसकी चमड़ी पीछे नहीं जाती है, किसी का लंड खड़ा नहीं होता, या किसी को छूते ही निकल जाता है पानी। तो इस तरह की जो समस्या है वो बहुत ही गंभीर है। उस लड़के ने बताया कि मुझे प्री मेच्योर एजुकेशन है, तो उसकी बीवी को बोला, उसकी बीवी समझ गई। तो बीवी ने कहा क्या सेक्स करने से थोड़ी बच्चे पैदा ही करना था ना, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उन दोनों के बीच में प्यार था। तो सेक्स नहीं भी किया तो भी वो लोग साथ साथ रहे। फिर बाद में उन्होंने उन्होंने जा कर के इलाज कराया। इलाज कराने के बाद थोड़ा बहुत डॉक्टर, आजकल तो बहुत सारा मेडिकल का सुविधा है, तो मेडिकल की सुविधा से बच्चे पैदा कर लिए। सुई से हो सकता है, आईवीएफ, बहुत सारी टेक्निक है, इससे हो सकता है। एक सुई लगता है लेकिन वो काफ़ी महंगा आता है, 2-3 लाख रुपए खर्चा होता है सुई लेने से, जिससे बच्चा होता है। या तो आप आईवीएफ से कर सकते हो, समझे? और दूसरा एक ये भी होता है कि बच्चे पैदा करने के लिए लोग शादी थोड़ी करते हैं, प्रेम के लिए करते हैं। अगर आप बच्चे पैदा कर नहीं सकता है, तुम्हारा पति अगर नामर्द है, तो तुम्हें ये नहीं कि सबको बताना है। बहुत सारी औरतें क्या करती है कि अगर पति नहीं कर पा रहा है सेक्स, कह रहा है कि मैं नहीं कर पाता, तो दूसरे के पास चली जाएगी। ये ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हारा पति सेक्स नहीं कर पा रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, या तो बच्चा गोद ले लो, ठीक है, बच्चा अनाथ आश्रम से ले आओ अगर संभव है तो, या तो डॉक्टर को दिखा करके देखो क्या होता है, समझे? और बच्चा गोद लेने के लिए कम से कम 2 साल का वक्त तो तुम्हें लगेगा ही। तो यही चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि मैं सच कह रहा हूँ कि बच्चा पैदा करने में बहुत तकलीफ़ होती है, या इस तरह की जिसको भी समस्या आ रही है तो बच्चा गोद ले सकता है, समझे?
और पति कैसा भी है, चाहे मर्द हो ना मर्द हो, बॉडी हो चाहे ना हो, सुंदर हो चाहे ना हो, फिर भी पति है, उसका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए।